थैंक यू सो मच। आज की जो क्लास है वो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि कल से वर्ल्ड होली नेम वीक स्टार्ट हो रहा है। हरि बोल। तो आप सभी को जाना है, कीर्तन करना है, जो भी आपके पास है लोग उनसे कीर्तन कराना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और उसको हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है, जहां भी आप जा सके ग्रुप में, नहीं तो नीचे उतरिए थोड़ा अपनी सोसाइटीज में और लोगों से हरि नाम कराइए। थोड़ा सा अगर कोई क्लासेस वगैरह लेते हैं तो क्लासेस में भी हरि नाम करके रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, माधुरी प्रेम माता जी हरि बोल। आई होप हमारा साथ देंगे आप। हाँ जी माता जी, आज गोपी की माता जी ने भी क्लास रखा है तो हम लोग कल से शुरू करके आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। आपने बोला था आपको सेंड करना है तो हम लोग कर देंगे। आप लोग कीर्तन करिए, बाहर निकलिए थोड़ा। हाँ जी माता जी, हाँ जी। हमें रोड पे हमें कीर्तन करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पार्थ आज की क्लास में पार्थ प्रभु जी भी ज्वाइन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच पार्थ प्रभु जी। तो अपना भगवत गीता कहाँ है आपका? भगवत गीता लेके बैठिए। भगवत गीता करेंगे तो जानते हैं एक तो पितर पक्ष चल रहा है, तो पितर पक्ष में यदि जो बच्चे होते हैं है ना, स्पेशली बॉयज होते हैं, तो अगर वो करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरि नाम करते हैं, तो उनके जितने पूर्वज हैं वो तर जाते हैं, क्योंकि हरि नाम से ज्यादा बेनिफिशियल और कोई नहीं। आज महाराज ने बताया था ना, आज किसने किसने चपट टॉक अटेंड किया था? किसी ने भी नहीं। महाराज जी मैं भी किया था। माता जी आपका वीडियो नहीं आने माता जी। हाँ जी माता जी, प्रॉब्लम आ रही है कोई। ओके, नरसिंह सती माता जी ने किया था, हमने किया था। आज महाराज ने क्या श्लोका बोला था उपनिषद का? अनावृत शब्दार्थ। अनावृत शब्दार्थ। थैंक यू सो मच माता। अनावृत शब्दार्थ, कि भगवान के शब्द बोलने से अनावृतम होता है, यानी पुनर्जन्म पुनर्मरण का जो चक्कर है ये खत्म। तो हम लोग बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो दैवी स्वभाव के लोग होते हैं वो तुरंत जब हरे कृष्णा बोलिए तो अट्रैक्ट होते हैं ना, वो बोलते हैं। लेकिन जो मायावादी होते हैं, छायावादी होते हैं, है ना, और भी बहुत से वादी होते हैं जो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं, उनको आप बोलिए बोलो बोलो कैसे बैठे रहेंगे, मुंह खोलो बोलो बोलो हरि नाम बोलो, तो कैसे मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, है ना। तो ये सब जो लोग होते हैं कहाँ जाने वाले हैं अपना देंगे, क्योंकि हरि नाम बोलने वाले तो भगवत धाम जाने वाले हैं। तो एक बार हम फिर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता ग्रंथ की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। तो कल से वर्ल्ड होली नेम वीक 17 से 21 तक मनाया जाएगा। तो हम लोग अलग अलग जगह जाके हरि नाम करेंगे, जहाँ जहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं उस प्रोग्राम में हम लोग हरि नाम करेंगे, लोगों से जप कराएंगे, है ना। आप लोग भी ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है चैप्टर 5 श्लोका नंबर 14। श्लोका नंबर 14। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 5। 5वें अध्याय का नाम क्या है, कौन बताएगा? What is the name of 5th chapter? कृष्ण भावना भावित कर। कृष्ण भावना भावित कर। कर्मयोग। कृष्ण भावना नहीं, ये नाम नहीं है। और कौन बताएगा? पांचवें अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर। यस, नाउ माधुरी प्रेम माता जी आप सही है। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म नाम। कर्म योग के 2 चैप्टर हैं भगवत गीता में, है ना। पहला चैप्टर कौन सा है कर्म योग का? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3। तो कैसे कर्म कैसे चलेगा? कर्मयोग बोलेंगे तो क्या पता चलेगा कि 3rd चैप्टर है कि 5th चैप्टर है? जब आप बोलेंगे कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, तो ये हुआ
5वां। केवल कर्मयोग अगर बोलेंगे तो ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। 14 श्लोका। न कर्तव्यम न कर्माणि, बोलिए, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोग, न कर्मफलं संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु वर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शरीर रूपी नगर का स्वामी यानी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और न कर्म फल की रचना करता है। वह तो यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। जब हम ये श्लोक पहली बार पढ़े थे तो हमें लगा हम तो कुछ करते ही नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि हम जो है ना तो कर्म का सृजन कर सकते हैं, कोई कर्म को हम क्रिएट नहीं कर सकते। यानी हरि नाम करने जा रहे हैं, कहाँ करना है, क्या करना है, कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम करें क्यों? न लोगों को कर्म के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे, हमने हरि नाम कराया तो वो ज्वाइन हो गया इस्कॉन। हम कर्म के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी बात कहा जा रही है। और ना ही कर्म फल की रचना कर सकते हैं, है ना। कर्म फल का मतलब कैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हमने भगवत गीता कोर्स किया, तो कोर्स कंप्लीट होके हमको सर्टिफिकेट जो मिला, तो कर्म फल जो हमने किया उसका रचना भी हम नहीं कर सकते। जबकि ये सब करते हुए हम दिखाई देते हैं, दिखाई तो देते हैं ना। हमको लगता है हमने कर्म का सृजन किया और हमने लोगों को प्रेरित किया, और हम ही जो अपना जो रिजल्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बता रहे ना ये। तो भगवान कह रहे ये सब तो प्रकृति के द्वारा किया जाता है, नेचर के द्वारा। कहीं पढ़ते हैं समझते हैं, इंटरेस्टिंग है ना, इट इज इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, पाठ प्रभु लाउडली पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ तो लाउडली पढ़िए, हिंदी आती है ना पढ़ने, आइए यहाँ पढ़िए ताकि यहाँ पे आवाज आएगी अच्छे से। 40 श्लोक का पढ़िए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव को परमेश्वर की आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही? बहुत थोड़ी आ रही। यहाँ बैठिए, बोलिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा, जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को प्राप्त करता है, वो अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भाव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरों उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजन्ति प्रभु।
कि जैसा कि 7वें अध्याय में और आप देखेंगे भी 7th चैप्टर में कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वो भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। तो भगवान का हम अंश है, भगवान आध्यात्मिक है तो हम भी भगवान के आध्यात्मिक अंश है ना। लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान को भूलकर इस मटेरियल वर्ल्ड में आके जो है भोग करना चाहते हैं। और ये कितने दिनों से हम भोग कर रहे हैं? अनादिकाल से। इसका कोई टाइम ही नहीं है कि कब से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भोग रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, है ना, पत्नी बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, है ना, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहे हैं, है ना, MCL कर रहे, क्या MC कर रहे हैं, पता नहीं MCL कर रहे हैं पता नहीं कौन कौन से कॉमर्स कर रहे हैं, है ना, अनादिकाल से हम कर रहे हैं और फिर इसी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भगवत भक्ति तो हमारा कहीं दूर दूर से रिश्ता ही नहीं। तो अनादिकाल से हम भोग कर रहे हैं। तो परा और अपरा 2 शब्द यूज किया जाता है हमेशा। तो परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति, अपरा मतलब मटेरियल जगत, ठीक है ना, ऐसे याद रखने वाले, ये लिखना चाहिए। पराशक्ति का मतलब होता है भौतिक जगत और अपरा जगत का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति। जैसे बताया जा रहा है कि जब पराशक्ति का जीव है यानी आध्यात्मिक जीव है, क्योंकि भगवान कृष्ण का अंश है ना, हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा आध्यात्मिक है। तो क्या होता है, लेकिन हम संग किसका की है? जिसमें टेम्परेरी जगत है, जिसमें नाश होता है ना। तो नाशवान शरीर या भौतिक आवास में जब हम रहते हैं तो अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और कर्म के फल आते हैं। तो ऐसे बद वातावरण रहते हुए भी मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर कर्म फलों का भोग करता है। आज महाराज भी टपा टॉक में बता रहे थे कि जीव ये भूल जाता है कि वो किसका है। तो क्या करता है, इस शरीर को जो कफ पित्त बात का बना हुआ है उसको अहमानी मैं क्या हूं? मैं ये शरीर हूं। और जब ये शरीर हूं तो ममत्व किसमें होगा? शरीर के लोगों से। समझ गए ना? क्योंकि आइडेंटिटी तो हमारी क्लियर है नहीं, अज्ञानता में हम आ गए हैं। पराशक्ति है और अपरा का हम संग कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ? फिर से देखिए, फिर से हम थोड़ा शब्द बोल रहे हैं। पहले शब्द समझिए। परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति। जब भी पराशक्ति बोला जाएगा तो आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है, परा मतलब आध्यात्मिक। हाँ, बताया आपने शायद, मैंने शायद गलत बोल दिया होगा माता जी। हाँ, एकदम। परा शब्द मतलब परा मतलब पार लगा हुआ, आध्यात्मिक। और अपरा मतलब होता है भौतिक। शायद मेरे बोलने में गलत हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वो शब्द है परा और अपरा। जब परा शब्द बोला जाता है तो परा शब्द का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति, और अपरा यानी पार नहीं लगा हुआ यानी भौतिक जगत। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये 2 शक्तियां दोनों भगवान की है। अब भगवान परा होंगे कि अपरा होंगे? बताइए, भगवान परा है कि अपरा है? मैम वो दोनों, माता जी दोनों एक साथ हैं। नहीं माता जी, परा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के। दोनों, भूमिका बोल रही दोनों, आस्था का पता नहीं। दोनों माता जी, दोनों, गौरी भी दोनों बोल रही है। इन सबको भगवत गीता पढ़ते तो है नहीं। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय बता रहे हैं ना आगे भगवत गीता में कि 2 तरह की मेरी एनर्जी है, परा और अपरा, लेकिन मैं इन दोनों से ऊपर हूं। भैया क्रिएटर जो होगा, आप हलवा बना रहे हैं, किसने किसने हलवा बनाया है? प्लीज रेज योर हैंड।
रेज योर हैंड। नरसिंह जी, तुमने हलवा नहीं बनाया कभी? चलो, सबने हलवा बनाया, खाया भी है, ठीक है ना। तो हलवा बनाते समय हम कढ़ाई के अंदर चले जाते हैं? नहीं, हम कढ़ाई के अंदर जाएंगे, देसी घी के साथ तले जाएंगे, तब हलवा बनता है। क्यों गौरी, ऐसा ही होता है? नहीं, आप बाहर खड़े रहेंगे, आप कढ़ाई से बाहर रहेंगे, आप जो हलवा बनाने वाले मटेरियल उससे बाहर खड़े रहेंगे, और फिर उसके बाद कढ़ाई में घी और आटा और सूजी डाल के और शक्कर डाल के, इलायची डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के हलवा बनाएंगे। नहीं, भगवान इसी के अंदर रहेंगे। भगवान कढ़ाई के अंदर चले जाएंगे और देशी घी के साथ भुने जाएंगे और फिर हलवा बनेगा। भगवान परा और अपरा दोनों शक्तियों से पृथक परे हैं, और ये दोनों शक्तियां भगवान के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो आज का ये जो श्लोक है, अगर आप लोगों ने समझ लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 14 श्लोक में, भगवत गीता के 5.14 श्लोक में हम पढ़ रहे हैं कि न तो जीव कर्म का सृजन कर सकता है, न किसी को प्रेरित कर सकता है, और ना ही कर्म फल की रचना कर सकता है। ये तीनों कार्य प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में होते हैं, और ये तीनों कार्य को हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में श्री प्रभुपाद ने देखिए क्या बात बताई कि जीव भगवान का अंश है ना, हम भगवान के हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम पराशक्ति से अपराशक्ति का संग ले रहे हैं, यानी भौतिक जगत। भगवान को भूल गए हैं, पराशक्ति। अब हम क्या कर रहे हैं? आज के श्लोक में महाराज ने बताया था कि जीव जब अपने आप को ये शरीर मान लेता है, जो कि 3 तत्वों से मिलकर बना है, ये भौतिक शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना है, कफ, पित्त और वायु। किन 3 तत्वों से? या कफ है अंदर, या पित्त है, ये 3 विकार से मिलकर ये शरीर बना है। जब इन तीनों के तत्वों से बना हुआ ये शरीर जो नश्वर है, इसको हम अपना मान लेते हैं, तो क्या होता है? हम इसी शरीर को अपना मानते हैं और अपने शरीर से संबंधित लोगों को फिर अपना मानते हैं। यही करते हैं ना, जी, जहां हमारा जन्म होगा, जहां हमारे माता पिता होंगे, जहां हमारे रिलेटिव्स होंगे, मानते हैं ना उनको, अपने उनको ही अपना स्व मानते हैं। तो मैंने बताया कि महाराज ने जपा टॉक में बताया कि जब भ्रमवश जीव भगवान से अपना रिलेशन भूलकर इस मटेरियल जगत से अपना रिलेशन बना लेता है, तो होता क्या है? अहम ममेति में आ जाता है। तो अहम एंड ममेति 2 शब्द है। तो अहम मैं जब करता है व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट कॉन्शियसनेस है सेल्फ के लिए, मैं ये हूँ, सेल्फ के लिए कॉन्शियसनेस। लेकिन जब ममेति करता है तो शरीर से रिलेटेड जो लोग हैं उनमें ममत्व बुद्धि रखना। समझ में आ रहा है? तो अहम और मम हो गया। तो जब ये फॉल्स आइडेंटिटी के कारण हम शरीर में इन्वेस्ट करते हैं, तो अहम हम किसको मानेंगे? शरीर को। आत्मा है लेकिन कॉन्शियसनेस हमें कहाँ पता है? हम जनरली कहाँ मानेंगे? अगर हम अज्ञान में हैं और बद्ध जीव में है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो हम किसको मानेंगे? अहम किसको मानेंगे? शरीर को मानेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, सब आप थोड़े से। अहम हम शरीर को मानेंगे, फिर हम शरीर से संबंधित सभी लोगों के पालन पोषण में इसी को इलैबोरेट करने में लगेंगे, कैसे शरीर को सुखी रखें, है ना, धन के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, सेक्स के द्वारा, है ना, एंटरटेनमेंट के द्वारा, इसी के जीवन का विकास लगा रहता है। तो फिर बता रहे हैं कि ऐसे बद्ध वातावरण में मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग कर, मैंने ये कार्य किया, अब ये फल आया है, अब हम भोगेंगे। पैसा कमाया, मोबाइल खरीदा, अब क्या करेंगे? हम मैच देखेंगे, दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे, है ना। हमने बढ़िया सा रसगुल्ला बनाया, मैंने बनाया, रसगुल्ला मेरे सामने है, और हम क्या करेंगे? भोग करेंगे। हमने पढ़ाई की, हम इंजीनियर बन गए, अब जो भी सुख मिल रहा है ना, कंपनी में आके जॉब कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, कर्म फल मिल रहा है, फिर क्या करूंगा? उसका भोग करूंगा।
तो ये प्रवृत्ति बनी रहती है। तो उसको भ्रमवश लगता है वो ये कार्य कर रहा है, इसलिए ये सृजन हो रहा है, इसलिए ये रिजल्ट है। हम सब यही सोचते हैं ना कि हम ये एफर्ट कर रहे हैं, ये एफर्ट का करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट आए, सीधी सी बात। और जबकि भगवत गीता कह रहा है न आप कर्म का सृजन कर सकते हैं, कोई कर्म का आप सृजन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि आपके कर्मों के हिसाब से पहले से सब डिसाइडेड है। जो प्रीवियस जन्मों में आपने किया है, उन जन्मों के हिसाब से आपका सब डिसाइडेड है। तो उन क्रियाओं के हिसाब से आपके अंदर वही विचार आएंगे करने के लिए, क्या मुझे यही करना है। तो आप सृजन कर रहे हैं कि प्रकृति ने डिसाइड करके रखा हो? प्रकृति ने डिसाइड करके रखा है, तब आपके अंदर आएगा कि नहीं मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे भक्त बनना है। तो आपके प्रीवियस कर्मों के कारण आप ये डिसाइड करेंगे, है ना। और सृजन कौन करता है? आपका डिजायर आया तो फिर आप उसको करेंगे कैसे? ये करने का जो जितना चीज आता है, आंखें किसने दी? आपने बनाई है। ब्रेन आपने बनाया है। मुंह को खाने की शक्ति किसने दी है? आपने। भगवान सही तो बोल रहे, प्रकृति ने दी है। किसी भी चीज को आपने बनाया है, आपके बॉस को नहीं, है ना। जो जाने आने का साधन है, सड़क है, रेलवे है, ये सब का सामान मटेरियल कहाँ से आता है? मिट्टी किसने बनाई है? स्टील किसने बनाई है? लोहा किसने बनाया है? कांच किसने बनाया है? आप देख रहे हैं, सोचिए थोड़ा। तो कर्म भी आप नहीं कर रहे हैं, ये आपने जो पहले करके रखा उसके हिसाब से आपके अंदर बुद्धि आती है, उसी तरह की बातें आती हैं आपके अंदर। और सृजन कौन कर रहा है? एक भी चीज आप सृजन नहीं कर रहे हैं। हमको लग रहा है ये क्लास मैं ले रही हूँ, भगवत गीता का क्लास मैं ले रही हूँ, और मेरे क्लास लेने से सब देखो कितने लोग भक्त बन गए, सब दीक्षित हो गए, और दीक्षा होके सब आराम से रह रहे। यही सोच रहे ना हम। लेकिन भगवत गीता कह रहे कर्म भी तुम नहीं कर रहे भाई। पहले जो गुरु ने किसी ने बोया है, तो हमारे अंदर क्या आ रहा है? ऐसे विचार आ रहा है। अब अगर हम सोचे, आईज मैंने बनाई है, ये किताब मैंने लिखी है, इस किताब को पढ़ने की बुद्धि मेरी है, ये मुख से जो निकल रहा है, वाणी निकल रही है, शक्ति मेरी है, कुछ भी मेरा नहीं। कितने भ्रम में हमें, सोचिए कितने भ्रम में हम हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं अनंत काल से ये अज्ञान के कारण लोग शरीर में जो सुख दुख का कारण बनते हैं। वही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाए। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वो हमेशा समझता है मैं ये शरीर नहीं हूं। ये जो खाना पीना पालन जब चल रहा है ना, ये सब शरीर का धर्म हो रहा है। मैं इससे अलग, मैं आत्मा हूं। ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं जीवन में, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, भगवान की अध्यक्षता में। मेरे ही कर्म है, मेरे ही कर्म है जिनके कारण ये सब व्यवस्था की गई है, और इस सब प्रकृति के कारण अरेंज किया जा रहा है। लेकिन मैं इनसे अलग हूं, मैं इनमें से नहीं हूं, मैं जड़ पदार्थ नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। तो भक्ति में व्यक्ति को अलग रखता है और सारे कार्य को देखता है, इसलिए वो भक्ति कर पाता है, अपना कनेक्शन भगवान से याद करता है। लेकिन जब हम उसी में मिल जाएंगे, जैसे हलवा बना रहे हैं, उसी कढ़ाई के अंदर चले जाएंगे तो हम भी हलवा बन जाएंगे। हलवा नहीं बनेगा, हम भी हलवा बन जाएंगे। माता जी हलवा तो पेट में जाएगा। हलवा पेट में कैसे जाएगा? आपको कढ़ाई के अंदर चले गए, देखो कलवा बन गया। तो मतलब कहने का मतलब है, हलवा आप कब खाएंगे? जब आप कढ़ाई के बाहर रह के क्रिएट करेंगे, तब ना आपके पेट में जाएगा। लेकिन आप ही कढ़ाई में चले जाएंगे तो फिर वो आपको पेट में कैसे जाएगा? आप ही कलवा हलवा बन गए। तो यही बात भगवान समझा रहे हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते तब हम बाहर रहते हैं और हम देखते हैं कि सारी चीजें हो रही है ना। लेकिन अभी क्या करते हैं हम? शरीर के सारे चीजों को
अपना ही मानते हैं और उसी में रहते हैं, तब तक इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में न तो इसका स्वामी होता है न कर्म फलों का नियंता होता है। अगर मान लीजिए हम एक दायरा बनाते हैं कि परिश्रम करने से सब कुछ मिल जाता है या सत्य बोलने से बहुत अच्छा होता है, तो बहुत से लोग सच बोलते हैं, उनको तो 100 प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है ना। सच बोलने सब होता है, जबकि झूठ बोलने से लोग कितने काम होते चले जा रहे हैं, और हम सच बोल रहे हैं, हमारा एक भी काम नहीं हो रहा है, बल्कि दुख मिल रहा है। तो कहाँ कर्म फल का सृजन हम कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सच बोलने से अच्छा होता है, लेकिन हमारे साथ तो बुरा ही हो रहा है। तो कर्म फल का सृजन भी हम नहीं करते। जब हमको जो मिलना है वो मिल जाता है, समझ रहे हैं? आप गए और तुरंत बहुत बड़ा बिजनेस का एक ऑफर था, मिल गया। आप गए, अचानक एक अच्छा दुकान का रेंटर मिल गया और आपको अच्छे पैसे मिल गए। आप बस ठेला लगा के खड़े ही हुए थे, सब लोग आ गए और तुरंत आपका सारा कचौड़ियां जलेबियां बिक गई। तो फल की रचना आपने नहीं की है, ये मिलना था आपको। आप वही कचौड़ी जलेबी लेके ठेले पे लगाए हैं, एक व्यक्ति भी नहीं आया, एक परिंदा ने भी पर नहीं मारा। अगर कर्म फल के हम अधिकारी होते हैं तो यानी बुरा नहीं होना चाहिए। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, हम कोई कार्य कर रहे तो हमें 100% सफलता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। यानी कर्म फल अभी हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। भाई प्रहलाद महाराज करते हैं, जो चीजें डिसाइडेड है उनके लिए क्या दिमाग खपाना, बल्कि जो चीजें नहीं डिसाइडेड है उनसे बाहर निकालने की उनमें ध्यान लगाना चाहिए ना। बुद्धिमानी यही हुआ ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जो डिसाइडेड चीजें हैं उसी में लगे रहते हैं और उसका एक के भी मालिक नहीं है हम। अगर शरीर हमारा है, हम दिन भर इसको सजा संवार रहे हैं, दिन भर हम योगा करते हैं, ये कैलोरी खाएंगे तो मेरा शरीर मेंटेन रहेगा, ये कितनी कॉन्शियसनेस में हम है ना। लाखों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं मोटे से पतले होने में, है ना। शरीर मेरा है सुंदर, पतले होंगे तो थोड़ा सुंदर दिखेंगे, स्लिम फेस बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा लोगों पर, है ना। कितना हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, है ना। तो इस श्लोक के हिसाब से कर्म फल हमारे हाथ में है नहीं। पतले होकर भी कोई एक भक्त बना नहीं, कोई भी क्लास चली नहीं, कोई भी ऑफर मिला नहीं, और वहां मोटे से मोटे लोग सक्सेसफुल होके बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें बहुत सुंदरता से समझनी चाहिए। यह देखिए लास्ट से शिल प्रभुपाद बोले, वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर में रत प्राणी है, सागर की लहरें उछलती रहती किंतु उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना द्वारा समुद्र से बाहर आया जाए। कढ़ाई से बाहर आओ, तब आप हलवा खाओगे। जैसे भूमिका यहाँ पे नाश्ता कर रही है तो आप भी नाश्ता कर पाओगे, नहीं तो उसी के साथ पक जाओगे, है ना। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। ये श्लोक जब हमने पढ़ा था, सर्व कर्माणि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजन्ति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये स्वभाव के प्रकृति के गुण के कारण सब चीजें हो रही, लेकिन हम जैसे डंडा लगाए हुए हैं। हम जब बोलेंगे तो सवेरा होगा, सूरज को ऐसे खींचेंगे तब जाके सवेरा होगा। ये सब पागल बनती है। जैसे हम लोग पहले याद है ट्रेन में जाते थे तो छोटे बच्चों को बताया जाता है ना, सीट के पास बैठा जाता है, बोलता है हाँ करो, ट्रेन तुम ही चला रहे हो। आप लोग ऐसा करते थे? आप लोग के साथ हुआ था कभी? ट्रेन में बैठे हो या साइकिल पे बैठे हो या कुछ हो, तो जो स्कूटर चला रहा होता है लेकिन छोटा सा बच्चा आगे बैठा होता है, उसको हैंडल पकड़ा देता है, कहता है हाँ ड्रू करो, तो ड्रू करता है, तो लेकिन चला कौन रहा है? पिताजी चला। लेकिन वो क्या सोचता है? मैं ही चला रहा। बस यही करते हैं ठाकुर जी हमारे साथ। ड्रू हाँ बेटा ड्रू बोलो, तुम ही चला रहे हो सब कुछ। हाँ देखो, और बच्चा बड़ा खुश होता है, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही ट्रेन चला रहा हूँ, है ना, मैं ही ये स्कूटर चला रहा हूँ। ऐसे ही सोचते ना। तो भगवान भी ऐसे हमको प्रकृति की गाड़ी ठाकुर जी हाँक रहे हैं, प्रकृति सब कुछ कर रही है, लेकिन हमको डूम करने के लिए दे देते हैं। और हमें क्या लगता है, कर्म भी हम कर रहे हैं,
कर्म का सृजन भी हम कर रहे हैं और कर्म के फल को भी हम क्रिएट कर रहे हैं। इनमें से नहीं होता है। हमने बताया था ना 5 कारण होते हैं तब एक कर्म होता है, हमने बताया था पिछले श्लोक में। भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया जाता है 5 चीजें रहती हैं, है ना, जब तब कर्म होता है। स्थान होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए, इंद्रियों के प्रयास होने चाहिए और परमेश्वर होना चाहिए। तो ये 5 चीजें रहती हैं तब कोई चीज कर्म में होता है। कोई काम करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्थान होना चाहिए, है ना, जगह, यानी जगह यानी बॉडी। कर्ता होने, बॉडी अपने आप काम करेगी नहीं, आत्मा होना चाहिए। आत्मा होने से ही चलेगा नहीं, इंद्रियां होनी चाहिए। फिर इंद्रियां क्या, आंख हो के अंधा हो चलेगा? कर्म होगा नहीं। मुंह, हाथ होके भी मतलब हाथ पाइज हो चलेगा? कर्म होगा नहीं। तो इंद्रियों के प्रयास होने चाहिए, इसको चेष्टाएं भी कहते हैं। और इंद्रियों के प्रयास इतना ही जरूरी नहीं, परमेश्वर है 5वां कारण। जब वो भगवान एंट्री करते हैं और अलाउ करते हैं तब ये सब चीजें वर्क करती हैं। लेकिन जब कोई काम होता है तो हम क्या कहते हैं? मैंने किया, इतना जन्माष्टमी का कलेक्शन मैंने किया और मेरा नाम नहीं हुआ। देखो, नाम तो माता जी का हो गया, ग्रुप का नाम हो गया, मेरा तो नाम हुआ नहीं। तो ये सब खेल है। तो भगवान जी के अर्जुन को समझा रहे हैं इसलिए कि अर्जुन तुम क्या करो, शुद्ध भक्ति करो। शुद्ध भक्ति से क्या होते हैं, जब समस्त कर्म तुम मुझे ऑफर करोगे तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। यानी यदि तुम युद्ध करोगे अर्जुन, जो मैं चाहता हूं, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, किसी राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। जब ये युद्ध तुम करोगे तो तुम्हें क्या होगा? यश की प्राप्ति होगी। इसी तरह से भगवत गीता के अनुसार जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, भजन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, साधु संग करेंगे, है ना, तब हम अपनी वास्तविक आइडेंटिटी में रहेंगे। मतलब करता हुआ सबको देखेंगे कि शरीर के कार्य हो रहे हैं लेकिन मैं इनसे अलग हूं, मैं आत्मा हूं। यानी आत्मा का क्या काम है? एकमात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अपनी चैंटिंग करनी चाहिए। ये जो है धर्म है बताया गया। देखिए ये सब चीज समझना चाहिए। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो लिखते हैं कि those are Krishna conscious do not accept any result from their work. Oh, I am doing this work, so that's why I will enjoy result. That never come into the mind of a person who is Krishna consciousness, and that is the source of peace. Shantim apnoti naistikim. He always confident that I am engaged in Krishna conscious duty, so I am protected. Whatever is the result, I do not mind. इसलिए भक्त जो है क्या कहता है, जो भी रिजल्ट भगवान की कृपा से प्राप्त होता है किसी भी काम को करने से, उनको वो एक्सेप्ट करता है कि ये मिलना था मुझे, इससे भी कम मिलना था, ठाकुर जी ने थोड़ा ठीक करके दे दिया है मुझे, है ना, ये रिजल्ट मिलता है। और वो किसी फल की इच्छा नहीं करता, ये काम किया तो मुझे ये चाहिए, है ना, वो जो ठाकुर जी डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से रहता है और उसको हमेशा विश्वास करता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण सभी परिस्थितियों में मेरी रक्षा करेंगे, है ना। तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल जो उन्होंने कार्य दिया है उनको भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक संपन्न करने का प्रयास करें, है ना। इसलिए तो एहसान नहीं, भक्त जब बोलता है तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमाणो भुंजानये आत्मकृतम विपका, कि भगवान जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी अनुकंपा है, ये तो बहुत कम दुख मिला मुझे, इससे ज्यादा मिलना था मुझे, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं पीछे। आपको भूलकर मैंने जीवन भर केवल इंद्रिय तृप्ति ही की है, इसलिए क्या है, ये दुख और ज्यादा मिलना था लेकिन आपने कम करके मुझे प्रदान किया। जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है, आई एम फीलिंग वेरी लो, समटाइम आई एम डूइंग ऑल द सर्विसेज, कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैंटिंग भी कर रही हूँ, प्रीचिंग भी कर रही हूँ, लेकिन डिप्रेशन फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, आई कांट फील वेरी नरिशिंग, आई कांट फील वेरी जॉयफुली हैप्पीली, जैसा कि कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति करने से मैं आनंद की प्राप्ति होती है, अभी तो आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही।
ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो एक्टिविटी होती है वो तमोगुणी होती है। तमोगुणी व्यक्ति देर से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, रात को देर से सोता है, उसका खाना जो होता है वो भी तमोगुणी होता है, उसका पढ़ना, आहार, निद्रा सब कुछ तमोगुणी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी चीजों को एटलीस्ट सत्वगुणी तक लेके आए, है ना। मान लीजिए 4 बजे नहीं भी उठ पा रहे तो 6 बजे 5 बजे उठ जाना चाहिए और 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए। आहार सात्विक लेना चाहिए, मिर्ची के पकोड़े थोड़े कम कर देने चाहिए। बारिश हो रहे है तो उसका जरूरत पड़ी कि मिर्ची के पकोड़े ही खाएंगे। हम जब भी मिर्ची के पकोड़े लेते हैं सारे लोग विष्णु अवतार प्रभु जी को देखते हैं। हाँ, जैसे ये लोग तो, बाकी लोग तो मिर्ची के पकोड़े नहीं खाते। मैं जैसे ही बोलती हूँ सारे लोग मुंह उठा के विष्णु अवतार प्रभु जी को देखते हैं, क्योंकि उनको बहुत पसंद है भाई। तो वो तो ठीक है, लेकिन जब बनते तो खाते तो सभी है ना, कि विष्णु अवतार प्रभु जी का तो नाम बदनाम है खाली। तो यही सब है, देखिए यही सब मोह माया है। खाते सभी है, बदनाम होता है। लेकिन भक्त जब ये कहता है कि भगवान ये जो अनुकंपा है, तो उसको समझ, वो ये बात समझता है कि न तो वो कर्म कर सकता है न कर्म का, उसने जितना किया हुआ है ना भगवान को भूल के। तो क्या करना होगा, हमें वापस अगर एक्टिव रहना है अपने, जब हमारी डिटर्मिनेशन बाकी चीजें लो जाती है ना, तो हमें सत्वगुण हो जाना चाहिए। सत्वगुणी सबसे पहले दिव्य सत्वगुणी लोगों का संग करना चाहिए। राधा गोविंद की फोटो निकालो, देखो, प्रभुपाद की, गुरु महाराज की फोटो निकालो, देखो, एक लेक्चर सुनो, है ना। आसपास अपनी चीजें सत्वगुणी कर दो, आपका डिटर्मिनेशन और जो डिप्रेशन है वो निकल जाएगा। हम अपने आसपास का वातावरण वैसे ही रहने देते हैं और उसी में कृष्णा कॉन्शियसनेस करते हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, है ना। तो क्या होता है, वो तमोगुणी चीजें रहती हैं। थोड़ा सा अभी देखिए, मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे बैठे, अभी क्लीन है ना, अब यहीं पे सब खाया पिया पड़ा, उसी में भगवद गीता रख रहे हैं, तो वहां पे पढ़ेंगे तो अलग कॉन्शियसनेस होगी। और नीट एंड क्लीन रहे, थोड़ा साफ सुफ हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे भगवद गीता पढ़े तो क्या होगा, कैसा लगता है? कोई साफ सुथरा कमरा, शांत एकदम, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पॉजिटिव आ जाती है ना। मतलब भले हम, हमारी तबीयत खराब हो, लेकिन देख के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अच्छा एनर्जी। उसी तरह से आपके पास जो ठाकुर जी की फोटो है, भगवान की है, प्रभुपाद की है, उनको देखिए, उनके देखने से आपके अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ के श्लोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम करता हो, तुम ये कर्म करोगे, तुम इसको मार दोगे, तुम ये युद्ध जीत जाओगे, तुम ये युद्ध नहीं जीतोगे। तुम ना तो कर्म का मतलब सृजन कर सकते हो किसी कर्म का, ना तो कर्म का तुम प्रेरित कर सकते हो किसी को, और ना ही कर्म की रचना कर सकते हो। ये श्लोक याद रखने से हमें कभी भी अहंकार नहीं होगा। मान लीजिए आप बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं, बहुत से लोग भक्त बनते हैं, उस समय भी आपको पता होना चाहिए, ना तो कर्म का मैंने सृजन किया और ना ही कर्म फल की मैंने रचना। दोनों कार्य भगवान और गुरु की अध्यक्षता में पहले ही डिसाइडेड था, केवल हम गए हैं निमित्त बनके। तो अगर ये याद रहेगा तो हम रिजल्ट खुद नहीं भोगेंगे, हमेशा ऑफर करते रहेंगे। और ऑफर कर रहे हैं प्रभुपाद को, तो कोई पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सही चीज देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे बोलते हैं, एक भक्त शिल प्रभुपाद से पूछता है, बट इफ वन इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस देन काम करने फल आसक्तो निर्भय, मतलब he out of lust become attached to the result and therefore he become entangled in the material world. तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखम वशी। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, whatever he does he does not decided to do मनसा by mind। ऐसा होता है ना भाई, हम कर्म तो कर रहे हैं, हम ही करें भाई। अब भगवत गीता जाना है तो भगवत गीता मंदिर से खरीद के लेके आएंगे, है ना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टारगेट डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ जाना है, तो कर्म तो कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि मन से ऐसा सोचना चाहिए
मन से हमेशा ये थिंकिंग होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि फिर हम डल हो जाएंगे, भाई कर्म का हमको सृजन भी नहीं कर रहे हैं, न कर्म के फल की रचना कर रहे हैं, न किसी को प्रेरित कर रहे हैं, तो हम करे ही क्यों? तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये प्रैक्टिकली कैसे करना है। आपको सब कुछ करना है, डिसाइड भी आपको करना, सब कुछ, सारे नियम कानून सब बनाने हैं कैसे होगा, लेकिन मन से क्या सोचना है कि ना तो ये कर्म का सृजन मैंने किया, ना ही किसी को प्रेरित किया। ये प्रेरणा किसकी है? इसलिए देखिए शिल प्रभुपाद से जब कोई बोला कि प्रभुपाद गुरु की कृपा से ये लोग प्रेरित हुए, मेरे गुरु की कृपा से ये लोग ने प्रेरणा प्राप्त की है, गौरांग की कृपा से। जब कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करने जा रहे थे तो वो राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी से रो रो कर प्रार्थना करते थे, यदि आप चाहें तो। इसीलिए भक्त देखिए हमेशा बोलता है, यदि ठीक है मेरा ये मन है, ठीक है मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान यदि आप चाहें तो, यदि आप चाहें तो ये जो अभिलाषा है ये पूरी। भक्त ये सब वर्ड्स इसलिए लगाता है, तो हमें भी सीखना चाहिए ये सब वर्ड्स। यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि therefore his happiness is under the control, he does not have to seek happiness externally। अब भक्त जब ये सब फिलॉसफी जानता है तो मान लीजिए वो अच्छा करने गया और बुरा हो गया, रिजल्ट बिल्कुल बेकार हो गया, है ना, तब भी वो क्या समझता है कि ठीक है मुझसे करने में दिक्कत होगी, अगली बार मैं और अच्छे से करूंगा। लेकिन जो भी हुआ क्या है, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, मेरे कर्म थे कि नहीं हुआ। तो क्या करेगा, जब व्यक्ति अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वापस वो सुधारेगा। लेकिन अगर वो कहेगा मैंने तो इतने दिन से भक्ति की, भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था, तो अब लोग किसके साथ करना था? नहीं, तो किसके साथ करना था? जगह कौन सी आपने चूज की है? वो लोग था नहीं, जगह आपने मटेरियल जगह चूज करके रखा है, जहां रोज बिना कारण आग लगती है। तीन दुखों से हमेशा दुखी रहते हैं, उसमें किसी व्यक्ति के प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना शादी हो गई तो पति दुख दे रहा है, पड़ोसी दुख दे रहे हैं, पत्नी दुख दे रही है, हाँ मेरी सास दुख दे रही है, मेरे ससुर दुख दे रहे हैं। ये लोग नहीं, ये व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, ये व्यक्ति ने दुख नहीं दिया, आपके कर्म थे, वो व्यक्ति के रूप में पोस्टमैन की तरह आपको मिला है। जैसे बुद्धि जो है खत्म हो जाती है, साधु संग में इसको एराइज किया जाता है, इसको एराइज किया जाता है। जो मिल रहा है ना ये आपका ही किया हुआ आपको वापस मिल रहा है, इसमें दुखी मत होइए, इसको सहन करिए और निकल जाइए। आगे कर्म फल क्रिएट मत कीजिए, अभी का इतना मिल रहा है, आगे और क्या मिलेगा क्रिएट करेंगे तो भैया यहाँ से खाता बंद करो, अब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो बड़ा बुरा हम फंसने वाले। देखिए आगे का जो श्लोक है वो और इंटरेस्टिंग है। शिव भगवान जो है कह रहे हैं 15वें श्लोक है, न आदते कस्य चित्त पापम, बोलिए, एव सुकृतम विभु अज्ञाने आवृतम ज्ञानम मुहन्ति जन्तव परमेश्वर न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है न तो किसी के पुण्य को ग्रहण करता है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञानता कारण मोहग्रस्त रहते हैं, उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। यस यमुना सुंदरी देवदास, थोड़ा लाउडली पढ़िए, इधर इधर बैठ जाइए आप, पढ़िए। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर, विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है।
जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः ये प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष ओ हेव साधु कर्म कार्यति तम यमे भ्यो लोके भ्यो उन्निष्यते, एष ओ एवा साधु कर्म कार्यति यमदो निनिष्यते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। की उपनिषद। अज्ञो ऋषो आत्मानं सुख दुखो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग वा भ्रमेस्त च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बन लिया जाता है। अज्ञानवश जीव ये कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैषम्य नैर्घ्यन्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे भगवान जी एकदम क्लियर नॉलेज दे रहे हैं। देखिए ये दोनों श्लोक समझने का है। पहले श्लोक में भगवान ने आपको हिला दिया कि ना तो आप कर्म कर रहे हैं, सृजन नहीं कर सकते, ना ही आप जो है किसी को प्रेरित कर रहे हैं और ना ही कर्म फल को आप क्रिएट कर रहे हैं। तो भैया प्रश्न था हम कर्म क्यों करें, तो इसको समझना चाहिए क्योंकि कर्म आपको इसलिए करना है क्योंकि कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते, ये आपका स्वभाव है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ठीक है आप जो कर्म करते हैं अच्छा रिजल्ट होता तो आप कहते हैं कि मैंने किया, और बुरा रिजल्ट होता है भगवान आपने मेरे साथ किया। तो भगवान यहाँ पे सेकंड में एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, न तो मैं किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूँ न तो किसी के पाप को ग्रहण करता हूँ। लेकिन अज्ञानता वश मोह के कारण लोग जो है वास्तविक ज्ञान से आच्छादित हो जाते हैं और मुझे ब्लेम करते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं विभू का अर्थ है परमेश्वर, यानी भगवान कौन होता है जिसके अंदर 5 ऐश्वर्य है। आत्मतृप्त, पाप पुण्य से अविचलित रहता है, किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता। भगवान ऐसा नहीं कि हाँ भाई भूमिका जो है आज इसने बहुत अच्छा काम किया तो आज भूमिका के लिए हम विशेष अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन गौरी ने जो है थोड़ी गड़बड़ कर दी तो आज उसके लिए बहुत ही बुरा दिन हुआ। ऐसा भगवान नहीं करते। आज सूरज की रोशनी केवल माधुर्य प्रेम माता जी के पास रहेगी, नरसिंह स्तुति के पास नहीं जाएगी। और अगर वर्षा हो रही है तो घर के ऊपर होगी। आज यमुना सुंदरी के देवी दासी के छत पर वर्षा नहीं होगी। ऐसा ही होता है ना। हाँ नरसिंह की स्तुति ऐसा नहीं होता है, कैसा होता है नरसिंह स्तुति? भगवान संभाव रहते हैं, सब जगह एक जैसी वर्षा होती है, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो या कोई भी जीव जंतु हो। वहां पे भी होती है, सागर के ऊपर भी होती है। इतने भगवान सागर के ऊपर भी है ना।
तो कहने का मतलब ये है, लेकिन अज्ञानता बस, जब किसी को अज्ञान चढ़ा रहता है, भगवान की भक्ति यदि प्रकृति के अंदर में था, तो एक तो खुद को कर्ता मान, और खुद को कर्ता मान के जब गलत रिजल्ट आता है तो ब्लेम भगवान को करता है। भगवान कहते हैं भैया तुम्हारे पुण्य से भी मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा पुण्य भी मुझे कहाँ लेके जाएगा, इसी जगत में ले आएगा। पुण्य करेंगे या पाप करेंगे, दोनों हमको इसी जगत में घुमाते रहेंगे ना। तो भगवान तो भौतिक है नहीं, तो भगवान को पुण्य और पाप से क्या मतलब हमारे, सही बोल रहे ना भगवान। इसलिए अज्ञानता के कारण मत समझो, सबसे पहले ज्ञान ये ग्रहण करना चाहिए कि जीव यहाँ पे देखिए, जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, लेकिन सीमित शक्ति के कारण वो इस जगत में आ जाता है और फिर भूल जाता है, उसकी जो चित्त होने की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन भगवान जो है सर्वज्ञ है, लेकिन जीव अणु आत्मा है। तो भगवान का अंश, दोनों भगवान का अंश है, वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन समझना होगा कि वो भगवान नहीं है, जीव भगवान नहीं है। जीव में कभी भी माया में आने की शक्ति, गिरने की शक्ति रहती है, लेकिन भगवान कभी भी माया में नहीं आते, वो मायापति है ना। तो जब हमको सही से सोचना चाहिए कि ये जो कर्म है, ये कर्म जो है हम जैसा करते हैं इसी का रिजल्ट हमारे पास आता है, इसमें भगवान का क्या लेना देना। एकदम क्लियर नॉलेज है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं किंतु परिस्थिति विशेष में कर्म फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, अतः मोहग्रस्त होने से जीव परिस्थिजन शरीर मान लेता है और जीव के क्षणिक सुख दुख में लगा रहता है, इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। यहाँ पे बता रहे हैं फलतः प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं। भगवान जो है परमात्मा रूप में जीव के हमेशा चिर संगी रहते हैं, वो भूल जाता है भगवान को, लेकिन भगवान उसके साथ रहते हैं और उसकी सब इच्छाओं को समझते हैं और उसको पूरा करते रहते हैं। जैसे एक फूल होता है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, आप कभी फूल सूंघे होंगे, अब जब सूंघेगा तो समझ में आएगा आपको, जब आप फूल सूंघेगा कि भगवान इतने ही निकट हैं जितना इस फूल में सुगंध। एक फूल में सुगंध कितने निकट होती है, बिल्कुल अंदर ही होती है ना, उसके बाहर तो नहीं होती ना, जैसे गुलाब के फूल के बाहर ऐसा होता है नहीं ना, फूल के अंदर ही होता है ना। तो जैसे फूल में सुगंध निकट होती है, वैसे ही हर के हृदय में भगवान निकट होते हैं। इसलिए भगवान को सब पता होता है। मनुष्य योग्यता के अनुसार दीक्षा करता है, लेकिन होता क्या है जैसा भगवान चाहते हैं, है ना। तो भगवान हमेशा रोकते हैं जीव को, है ना, पाप करने से, सही रास्ते में जाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं भगवान, लेकिन फिर उसको स्वतंत्रता देते हैं। उसके बाद वो जो चूज करता है उसके हिसाब से फिर उसको रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट मिलने पर रोना नहीं चाहिए, है ना। पत्थर की नाव बनाएंगे तैरेगी, फिर रोए हम तो नाव बनाए थे, तैरा ही नहीं ठाकुर ने ठाकुर ने तैरा ही नहीं, मेरे साथ पक्षपात किया गया, है ना। अब भूमिका की नाव तैर रही है, देखो वो दीक्षित भी नहीं है, उसकी नाव तैर रही है, उसने लकड़ी की बनाई थी और हम तो दीक्षित ब्राह्मण दीक्षित है, हमने पत्थर की नाव बनाई थी, हम डूब गए, है ना। ऐसा चलेगा? तो पहले सोचना पड़ेगा ना कि हमने कर्म क्या किया। पत्थर की नाव डूबेगी, जब लकड़ी की बनाएंगे तभी तो तैरेगी। तो मेटीरियल जगत तो दुखों से भरा हुआ, सुख मिलेगा कहाँ से? तो गलत चॉइस कर रहे हैं। तो सुख लेने के लिए हमें कृष्ण आनंद करना पड़ेगा, कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। कृष्ण भक्ति में ही आनंद होगा, शुरू में नहीं लगेगा टेस्ट। बताया ना 3 तरह के सुख होते हैं, है ना। एक होता है सुख, होता है कैसा होता है, जो शुरू में तो बड़ा सुख देता है, तमोगुणी तो ना मतलब करने पर अच्छा लगता है ना, रिजल्ट से पता है। और रजोगुणी सुख जो होता है वो क्या करता है, शुरू में बड़ा बढ़िया लगता है, कर्म करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन रिजल्ट मिर्ची के पकोड़े बाद में खाने में रिजल्ट बहुत बुरा देते हैं। सुबह जब टॉयलेट जाना पड़ता है तो रिजल्ट बहुत बुरा देता है। तो ये होते हैं रजोगुणी, है ना। और सत्वगुणी सुख विष के समान लगते हैं, एकदम नहीं करना चाहते। मंगला आरती सुबह, सत्वगुणी खाना, नो मीट, ओह माय गॉड, नो इंटॉक्सिकेशन, बोरिंग, है ना, एकदम बेकार लगता है करने में, लेकिन रिजल्ट कैसा देता है, अमृत जैसा। रिजल्ट अमृत जैसा देता है ना। अगर मूंग दाल की खिचड़ी खा के रात में सोएंगे तो सुबह कैसे होंगे, आनंद आनंद होगा।
ये अच्छा तो नहीं लगता, खाना तो अच्छा नहीं लगता, पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वे निष्पक्ष रहते हैं भगवान, है ना। भगवान कभी सुख दुख के कारण नहीं होते। भगवान अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रविधिकरण मोहग्रस्त रहता है और दुख सुख की प्राप्ति है। उसके दुख का कारण क्या है? वो भगवान को भूलकर, सही रिलेशन को भूलकर फॉल्स रिलेशन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा इज गिविंग हिज सैंक्शन, दैट्स व्हाई द बैड वर्क विल यू गेट, बट कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनी एक्शन। कृष्णा जो है आपके किसी भी एक्शन के लिए जिम्मेवार नहीं है, न तो आपके अच्छे कार्यों के लिए न तो आपके बुरे कार्यों के लिए। इट इज योर एक्शन दैट कमिंग टू यू। ये आपके ही कर्म है जो आपके सामने आ रहे हैं। श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अपराध किया, उसको पकड़ा गया, जज के सामने रखा गया। जज ने कहा ठीक है भैया, इसने ये अपराध किए, इसको फांसी पर सजा देनी चाहिए, इसको फांसी दे देनी चाहिए। अब वो व्यक्ति कहे इस जज ने मुझे फांसी की सजा दी है, सही है? सही है? सही है ना? यमुना खरी बिल्कुल सही है, जज नहीं सही। अरे उसके कर्म ऐसे थे कि उसको सजा मिली, उसमें जज क्या करेगा? जज तो धारा लगा दिया, इसका ये सजा है, इसका ये सजा है, इसका ये सजा है, भाई इसके हिसाब से उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यमुना बिल्कुल तमोगुण में लिप्त है, उसको नींद आके एकदम गिरे हुए, लेकिन जज पढ़ रही है तो क्या होगा यमुना सुन के? तो अगर कोई व्यक्ति कहे अपराधी अपराध करके आए, अब फिर कहे कि नहीं ये जो जज है इसने मुझे जेल भेजा, इसने मुझे फांसी की सजा दी। अरे तुमने काम ऐसे किए है ना कि तुमको फांसी की सजा मिल रही है, इसमें जज क्या करेगा? जज तो भाई जो धारा लगी वो आपको लगा दिया। सेम चीज भगवान के नाम, आप जैसा कर्म करते हैं तो वैसा सुख दुख मिलेगा ना आपको। आप इसके लिए भगवान को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं? आपके एक्शन के आप जिम्मेवार हैं। जैसे भगवान तो समझा रहे हैं कि अच्छा काम करो, भगवान तो समझा रहे हैं भगवत गीता करो, भगवान कह रहे हैं भाई माता जी क्लास ले रही हैं, सीधा ठुकरानी माता जी भगवत गीता का टाइम से आया करो। नहीं, हम तो नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम सब अपने हिसाब से करेंगे। फिर डिप्रेशन में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्लासेस ठीक से सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो क्लासेस सुनना चाहिए। इसलिए उसी तरह से भगवान जो है जज है। भगवान जो है केवल आपने जो कर्म किया, अच्छा किया तो अच्छा रिजल्ट, बुरा किया तो बुरा रिजल्ट। उसके लिए यमराज डिपार्टमेंट बना दिया है भगवान ने, वो करते रहते हैं आपके कर्मों का हिसाब। भगवान थोड़ी इसमें इंटरवीन करते हैं। फिर से भगवान कहाँ से जिम्मेवार है? सिमिलरली गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बाय माय वर्क, नॉट डज ही क्रिएट माय वर्क, ही डजंट क्रिएट माय वर्क आल्सो, है ना। वो नहीं कहता जाके तुम किसी का रेप कर दो, किसी को मार डालो, भगवान नहीं कहते। लेकिन तुम चाहते हो लस्ट के कारण, ग्रीड के कारण, एंगर के कारण, तो फिर भगवान परमिशन देते हैं बिकॉज यू वांट योर फ्रीडम। झंडा लेके खड़े हो जाएंगे नहीं तो भगवान ने मेरे साथ ज्यादती की, मुझे अपना स्वतंत्रता नहीं दी, तो भगवान ने स्वतंत्रता लो भाई करो। God simply give direction because he is the supreme director or agent of God, but I am responsible. But I become Krishna consciousness and act on his account and completely become dependent upon him. Then Krishna take the responsibility. भगवान कब जिम्मेवारी लेते हैं? जब जीव कहता है मैं अकिंचन हूं, तुम्हारे अलावा कुछ है नहीं, अब मैं भक्ति करता हूं, जो तुमको करना है करो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अब इस अकिंचन भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान लेने वाले हैं। तो फिलॉसफी समझते नहीं है और ना ही पढ़ते हैं, अब दिन भर भगवान को ब्लेम करते रहते हैं, तो चलेगा कैसे? तो लास्ट में भगवान कहते हैं he does not force us, you act in this way, that's why you are suffering. बता रहे स्वभाव means his own nature. We are accustomed to the three mode of nature. Some of us under the spell of mode of goodness, some passion, some ignorance. So according to our relationship, the mode
we get the results. We create our karmas. And when according to that we get the result, why we are worrying? why we are crying? Human being are also, यहाँ पे देखिए शब्द दिया है जंतवः, यहाँ मनुष्यों को भी जंतवः कहा गया, यानी एनिमल। मनुष्य भी रैशनल एनिमल है, ठीक से सोच सकता है, लेकिन है एनिमल। Similarly, somebody is engaged in virtuous activity according to his association with the mode of material nature. In material world, either in mode of ignorance, passion or ignorance. अगर प्रकृति में है तो ये 3 गुण में ही रहेगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। जब भगवान की भक्ति करता है जीव, तभी शुद्ध सत्व में आ सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, now people think that they have made so much advancement. Actually, study of much advancement they have made understand that practically we have become more illusion than we have made advancement. आज जितना एडवांसमेंट कर रहे हैं उतना ही भगवान से हम दूर हो रहे हैं। तो एडवांसमेंट के नाम पर हम और इल्यूजन में जा रहे हैं और भगवान से और दूर जा रहे हैं, और नरक और हेलिश प्लैनेट्स में जा रहे हैं, और फिर हम भगवान को ब्लेम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। What is advancement? Simply defying the existence of God is advancement of knowledge. प्रभुपाद कह रहे, क्या केवल ये समझ लेना कि भगवान नहीं है और हम ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ये एडवांसमेंट है? साइंस यही दे रही है, यही सिखा रही है। आपके मुट्ठी में आपका कर्म है, अपना आप भाग्य बदल सकते हैं, बदल लो। हाँ, अपने हाथ जगन्नाथ है ना। These have not solved the major question. Simply think that God is, we are not God. We are part and partial of God. This is the science. The science is not everything. He just want an advancement. He doesn't give us real knowledge. और इग्नोरेंस में हमें डाले। तो ये आज की जो शिक्षाएं हैं, जिसके लिए माँ बाप लोन ले लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षाओं के द्वारा हम क्या सीखते हैं? और इग्नोरेंस बनते हैं। तो क्या करना चाहिए? सब कुछ बंद कर देना चाहिए? नहीं। हम प्रभुपाद ने हमें बताया, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ये ऐसी अवस्था है, इसमें क्या करेंगे हम कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमको कोई भी स्पेस अपना नहीं चेंज करना है, हम जहाँ हैं वहीं रहें, केवल हमको ऐड कर लेना है। मान लीजिए बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो बच्चे तो वही पढ़ेंगे जो कोर्स में होगा, लेकिन साथ साथ अगर हमको गीता का नॉलेज देते जाए तो बच्चों को पता रहेगा कि ये फेक नॉलेज है, इसको केवल स्टडी के लिए हमको, लेकिन असली नॉलेज ये है। बहुत जरूरी है सनातन धर्म का प्रचार करने का। अपने बच्चों को भी कराइए और अपनी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रखिए। ऐसे सेवाएं करनी चाहिए जब हमें धोती तिलक लगाने पर कभी शर्म ना आए। बच्चों में संस्कार डालना चाहिए, अपने बच्चों को इन संस्कार में रखना चाहिए। ठीक है, तो सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, वरना आप भी नष्ट हो जाएंगे और आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो आपको पिंडदान देने वाली है। अगर अंग्रेजी कल्चर सिखाएंगे तो फिर हो चुका हमारा कल्याण। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। आई होप ये 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है।